हेलो बिरियन में मैं विपिन मिश्रा अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं होमोफोन्स की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूं और आज सीरीज़ 8 है। अभी तक जो लोगों ने सीरीज़ 8 तक देखा नहीं होगा, प्लेलिस्ट में जाएं और सीरीज़ 8 तक की वीडियो को देखें। और आज मैं कुछ 5 शब्दों को लूँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं और जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं। और आज से ये हो सकता है तो अंतिम सीरीज़ है, और उसके बाद अगर कोई सीरीज़ आती है होमोफोन्स की तो वो लंबी सीरीज़ आएगी। वो लगभग एक ही वीडियो में 50 शब्द कवर किए जाएंगे और 5 शब्दों वाली सीरीज़ आज अंतिम है। और उसके बाद आपके लिए एक नई सीरीज़ की शुरुआत हो रही है और उस सीरीज़ के बारे में मैं बताऊंगा अंत में। आइए आज के होमोफोन्स को शुरू करते हैं। तो आज की जो सीरीज़ है, सीरीज़ 8वीं सीरीज़। और पहला शब्द है आपका एक KERNEL, कर्नल। ठीक है, कर्नल का मतलब क्या होता है? कर्नल की मीनिंग अगर समझें तो इसका मतलब दाना भी होता है, सीड जो बोलते हैं, बीज। और इसका एक और मीनिंग होती है मध्य भाग, और इसकी एक मीनिंग और होती है गुठली। आम में गुठली होती है, उसको आप देखें तो उसमें क्या हो गया, गुठली भी होता है, मध्य भाग भी होगा और दाना भी होगा। जैसे आप लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं सीड, सीड के अर्थ में भी कर्नल का इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जाम्पल देखिए, आई वांट टू फाइंड कर्नल इन द मैंगो। हाँ, मैंगो में। तो आपने देखा कि कर्नल का मतलब दाना या मध्यभाग या गुठली होता है। और दूसरा जो इससे मिलने वाला जो शब्द है होमोफोन्स का, ये देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका उच्चारण होता है कर्नल। लिखा तो है COLONEL, ये बात देने लगे, उच्चारण इसका क्या है, कर्नल है। इसका मतलब होता है उच्च सैन्य अधिकारी, उच्च सैन्य अधिकारी। इसको लिख सकते हैं कि हाई रैंक मिलिट्री ऑफिसर। उच्च सैन्य अधिकारी, ही इज अ कर्नल। तो यहां पर अर्थ क्या निकला, वो एक उच्च सैन्य अधिकारी है। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। आइए दूसरे शब्द को देखें। दूसरा शब्द है, एक शब्द होता है क्रीक। क्रीक का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखें, चरमराहट। आप लोग जानते होंगे, अगर जैसे कुछ चीजें हैं, आपने खींचा, चरचर की आवाज आती है, वो क्या है, क्रीक है। जैसे कहा गया कि द डोर वाज क्रीकिंग। अब इससे ही मिलता जुलता आपका एक शब्द होता है CREEK।
क्रिक। अ स्मॉल रिवर, एक छोटी नदी, छोटी नदी को बोलते हैं क्रिक। आई वांट टू बेद इन द क्रिक। कोई कह रहा है कि मैं एक छोटी नदी में नहाना, CREE नहाना चाहता हूं। कहाँ पे? क्रिक में। स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लेंगे इसको। तो आपने देख लिया, क्रिक हो गया, क्रिक हो गया, कर्नल और कर्नल। अब देखेंगे तीसरा होमोफोन्स। एक शब्द है ली, अ साइलेंट प्लेस। ली मतलब होता है एक शांत स्थान। ही was going in the lee। वह कहाँ जा रहा था? एक शांत स्थान में जा रहा था। अब देखेंगे इसका एक शब्द और है आपका इसमें, ली। ली का मतलब होता है घास का मैदान। जैसे इसके लिए अगर पर्यायवाची देखें तो एक शब्द होता है, यहां पर देख लीजिए, मीडो। मीडो मीन्स भी होता है घास का मैदान। ग्रास लैंड एक शब्द है, इसका मतलब भी होता है घास का मैदान। ग्रास लैंड और मिजडो पास्चर, इसका मतलब भी होता है घास का मैदान। एक होता है ग्रास, ग्रास प्लाट मतलब भी घास का मैदान। तो आपने देखा ली और ली को, कर्नल, कर्नल को, क्रीक और क्रीक को। और अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखेंगे अगला शब्द डिस्क्रीट। चौथा शब्द है डिस्क्रीट और एक होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट और डिस्क्रीट। तो इसमें देखेंगे डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है। एक डिस्क्रीट मतलब होता है असंगत, और एक डिस्क्रीट का मतलब होता है सावधान। इसके लिए अगर एक शब्द आपको जरूरत पड़े तो बता देता हूं, कुछ शब्द हैं सावधान के लिए। एक शब्द है आपका हीडफुल, अटेंटिव, वॉचफुल, ये आपके शब्द हैं, इनको आप जरूर देखेंगे। कुछ उदाहरण ले लेते हैं इससे। यू आर डिस्क्रीट, तुम मेरे से असंगत हो, मेरे से अलग हो, भिन्न हो, कोई कह रहा है। अब आगे देखेंगे इसमें। इसके लिए उदाहरण देखें। इफ यू वांट टू इम्प्रूव यू आर अटेंटिव, यू आर डिस्क्रीट। अगर तुम इम्प्रूव करना चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, कैसे रहना पड़ेगा? डिस्क्रीट रहना पड़ेगा। तो इसमें आपने देख लिया है 4 शब्दों को। आइए देखेंगे पांचवा शब्द। पांचवा शब्द देखेंगे आपका होमोफोन्स। एक शब्द होता है आपका देयर और एक शब्द है आपका देयर।
ये आपका एडवर्ब है, इसका मतलब होता है वहां राम goes there, they are doing their work। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये आपका एडवर्ब है। ध्यान रखिए इसका प्रयोग डमी सब्जेक्ट की तरह भी किया जाता है। जैसे देयर वाज अ किंग, तो यहां पर इसका कोई मीनिंग नहीं, जहां कोई मीनिंग ना हो तो क्या है, डमी सब्जेक्ट है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। और आज आपने देखा 5 शब्दों को, देयर और देयर को देख लिया, कर्नल और कर्नल को, क्रीक क्रीक हो गया, ली हो गया, डिस्क्रीट डिस्क्रीट हो गया। डिस्क्रीट का जो एक एग्जाम्पल है उसको देख लीजिएगा, लास्ट वाला, सावधान। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर डिस्क्रीट, तुमको क्या रहना पड़ेगा, डिस्क्रीट रहना पड़ेगा। और आज आपकी 5 शब्दों वाली जो होमोफोन्स की सीरीज़ है मैं यहीं पर समाप्त कर दूंगा। और आज से आपको मिस स्पेल्ट वर्ड की सीरीज स्टार्ट होगी, जिसमें आपको मिस स्पेल्ट वर्ड छांटने होंगे, जो टफ वर्ड होते हैं, जो कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं। कंफ्यूज वर्ड जिस नाम से आज की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।